बहुत ही सुंदर सुबह थी चंदनपुर गांव की। सूरज धीरे धीरे चमक रहा था। चिड़ियों का झुंड कल कल करता हुआ निकल रहा था और बांकेलाल मन ही मन अपने प्रभु को याद करता हुआ चला जा रहा था। राम 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 राम। बांकेलाल बहुत भोला था। वह ईश्वर के अलावा किसी शक्ति को नहीं मानता था। एक दिन वह ईश्वर की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। तेज हवा चलने लगी। पक्षियों का झुंड अपने घरों को लौटने लगा। शाम धुंधलाने लगी। धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था, लेकिन बांकेलाल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तो अपने ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। वह निरंतर ईश्वर की खोज में चलता ही चला गया। चलते चलते वह एक सुनसान जंगल में पहुंचा। सूरज डूब रहा था। हवाएं सरसर चल रही थी, लेकिन वह राम राम जपता हुआ चलता चला गया। तभी उसे जोरों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आ गया तू मौत के मुंह में। अरे मूर्ख, आगे मत जा, वहाँ शैतान का निवास है। वहाँ जाकर तेरी मौत आएगी। सुनकर बांकेलाल बोला, ईश्वर का भक्त हूँ, उसको ढूंढने निकला हूँ। शैतान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ईश्वर ही उससे निपटेगा। यह सुनकर पेड़ बोला, भाई तुम बहुत बहादुर हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। उसी शैतान ने मेरी ये हालत कर दी है। उसका रास्ता कठिनाइयों से भरा पड़। जाओ आगे बढ़ो। यदि शैतान मारा जाए तो मैं भी अपने असली रूप में आ जाऊंगा और श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। यह सुनकर बांकेलाल आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। वातावरण एकदम भयानक हो गया। कहीं बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, जोरों की बारिश हो रही थी। फिर अचानक बर्फ गिरने लगी। बांकेलाल समझ गया यह सब शैतान की चाल है। वह उसे ईश्वर से नहीं मिलने देना चाहता। तभी अचानक नदी की लहरें एकदम से बढ़ने लगी और नदी के अंदर से उसको पकड़ने के लिए हाथ बाहर आने लगे। यह देखकर वह बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेगा। मैं जा रहा हूँ, रोकते बने तो रोक लो। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। राम 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 राम। चलते चलते वह ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पेड़ पर चुड़ैल उल्टी लटक रही थी। उसे देखकर बोली, तो आ गया तू मौत के मुंह में। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कहकर बांकेलाल को मारने के लिए उसने जादुई शक्तियां भेजी, लेकिन बांकेलाल डरा नहीं और बोलने लगा, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। और तभी चमत्कार हुआ। अपने भक्त को संकट में देखकर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। मुझे पूरा विश्वास था आप जरूर आएंगे भोलेनाथ, मेरे प्राणों की रक्षा करने। इस शैतान को मार दो, यह मेरे प्राणों को नष्ट करना चाहता था। यह सुनकर भोलेनाथ ने अपना त्रिनेत्र खोला और चुड़ैल पल भर में जलकर भस्म हो गई। और भोलेनाथ बांकेलाल से बोले, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जब जब तुम संकट में पड़ोगे मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने आऊँगा। बांकेलाल बोला, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब मैं खुशी खुशी अपने घर वापस जाऊंगा। यह सुनकर भोलेनाथ गायब हो गए और बांकेलाल अपने घर वापस चल दिया। बांकेलाल घर जाते हुए बहुत प्रसन्न था और यह सोच रहा था कि उस पेड़ को भी श्राप से मुक्त कर दूंगा जो उससे शैतान ने दिया था। यह सोचकर वह धीरे धीरे चलता हुआ पेड़ के पास जाता है और पेड़ के पास जाकर उस पेड़ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके हाथ में था।
जैसे ही बांकेलाल पेड़ को छूकर पीछे हटा, वह पेड़ एक जादुई बतख में बदल गई और बोली, तुम्हारी ईश्वर की शक्ति जीत गई और शैतान हार गया और मैं उसके श्राप से मुक्त हो गई। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद अदा करती हूँ और जाती हूँ। यह कहकर बतख गायब हो गई और बांकेलाल चल दिया अपने घर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। और यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसी और कहानियाँ इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए विदा कीजिए। नमस्ते।